भाईजान कदरदान मेहरबान, 34 साल बाद वेस्ट इंडीज ने आपको वनडे सीरीज में इबरतनाक शिकस्त दी है। 34 साल बाद एक बहुत ही ऑर्डिनरी बिलो एवरेज कमजोर टीम ने आपकी क्रिकेट की औकात दिखा दी है। आपको बता दिया है कि आप यही डिजर्व करते हैं। आपको प्लान करके ट्रैप करके वनडे सीरीज करा के कहा कि हमसे खेलो, और पहले से पता था उनको कि यह अंजाम होना है। एक रेफरेंस के लिए 34 साल बताता हूं आपको। इस टीम का, इस पाकिस्तानी टीम का एक भी खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ था जब आखिरी बार वनडे सीरीज वेस्ट इंडीज ने हराई थी आपको। वनडे क्रिकेट वाइट किट में खेली जाती थी। यह है आपकी हैसियत, यह है आपका क्रिकेट का स्टैंडर्ड। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये खुद साख्ता स्टार्स आपको हमेशा गड़वाएंगे, जहां भी जाएंगे पाकिस्तान की नाक ही कटवाएंगे। इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को मजीद दलदल में धकेलते जाएंगे। एक ऐसी टीम से हारे हैं जिससे हम 34 साल से सीरीज नहीं हारे थे। एक ऐसी टीम जिसको यह नहीं पता कि वो अगला वर्ल्ड कप खेल रही है या नहीं खेल रही है। एक ऐसी टीम जो पिछले वर्ल्ड कप में नहीं थी, पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थी। उसने आपको ना सिर्फ हराया है बल्कि ऐसी शिकस्त दी है जो अगले 34 साल तक आपको याद रखनी चाहिए। हार जीत तो क्रिकेट का हिस्सा है, कभी भी हो सकता है, कोई भी किसी से हार सकता है, और हमें तो आदत है वैसे ही पाकिस्तानी टीम को हर किसी से हारने की। लेकिन हारो तो फाइट तो नजर आए, लगे तो सही कि कोई कोशिश की थी, किसी ने आपसे जीतने के लिए मेहनत की। 202 रन से आपको उन्होंने हराया है। आप तो टीम को छोड़ो, शे होप से हार गए। 120 तो उसने किए, आप 92 पे ऑल आउट हो गए हो। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को तकलीफ नहीं है। एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये मनाजिर थे ये शिकस्त के बाद, ये मैच हारने के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट की एक लेगेसी थी। जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खून पसीना बहाया है ना, उनकी रूह कांपती होगी आपकी इस परफॉर्मेंस को देखकर। लेकिन मुझे अभी भी पता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, एक दो और ढेर सारे पीआर एजेंट मिलके आपको डिफेंड करेंगे, आपको बचाएंगे, कहेंगे बाबर रिजवान अकेले क्या करते। और ये मैं आपको बता दूं, उनको रिजवान से भी कोई खास मोहब्बत नहीं है। ये बाबर वाले हैं जिनको लगता है एक आदमी का नाम लेंगे तो हम एक्सपोज होंगे, तो अब वो बाबर रिजवान करना शुरू हो गए। तो आइए फिर रिजवान पे बात कर लेते हैं। पहले, जो अपनी मर्जी की टीम ना खिला सकता हो ना, उसको कप्तानी का हक नहीं है। जिसकी टीम इस बुरी तरह से इस टीम से हारी हो ना, उसमें अगर शर्म है तो वो रिजाइन करे, मुंह पे मारे मैनेजमेंट के कप्तानी कि जब मेरी चल नहीं रही है तो मैं कप्तान नहीं बनूंगा। मौके का वेट ना करे कि बाद में कहे कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है। यह भी आपकी एज कैप्टन फेलियर है। चलो, बाबर तो कभी अच्छा कप्तान था ही नहीं ना, ये तो हम सबको पता है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन रिजवान तो वो कैप्टन है जिसने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई, जिसने साउथ अफ्रीका को उनकी तारीख में पहली बार घर में व्हाइट वॉश किया। तो फिर हुआ क्या? ये जो ट्राई सीरीज हुई चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज हुई थी उससे लेके अब तक, क्या बदतरीन शिकस्त का सामना कर रहे हैं हम। चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में हुई, आप एक मैच नहीं जीत पाए। शर्म बेच के खा गए हैं क्या? कैसे पहुंचे हम यहां तक? क्या किया है हमने अपनी क्रिकेट का हाल? अपने, मुझे तो समझ नहीं आता, जो खेल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो मैनेजमेंट में बाहर बैठी हुई है, जो मैनेजमेंट, वो क्या सो रही है, उनको कोई अंदाजा नहीं है। और एक प्लेयर जिम्मेदार नहीं है। क्या बाबर, क्या रिजवान, क्या साइम, क्या अब्दुल्ला, क्या आगा, और क्या हमारी बॉलिंग, ये सब जिम्मेदार हैं इस शिकस्त के।
इन सब के वजह से ये हाल हुआ है हमारी क्रिकेट का। ऊपर से माशाल्लाह कप्तान की कैलकुलेशन, सलाम है कि आपका सबसे मेन बॉलर अबरार, उसका कोटा ही पूरा नहीं हुआ। घर बैठकर टीवी पे देखकर ये आइडिया हो रहा है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, यहां बैठ के हम बता रहे हैं, लेकिन वहां इनको एहसास नहीं है। हमारी बॉलिंग का तो जो भारतीय टीम ने कोलंबो में पोस्टमार्टम किया था ना, उसके बाद से तो वो खड़ी ही नहीं हो पाई। टू बी ऑनेस्ट मैं सही बता रहा हूं, उसके बाद से वो खड़ी नहीं हो पा रही। क्या शाहीन, क्या नसीम, क्या हसन, तीनों बॉलर्स ने 2-2 मैचेस खेले हैं। मजाल है किसी की विनिंग परफॉर्मेंस हो। ऊपर से आपका कोच पता नहीं कौन से सर्कस से पकड़ के लाए हैं इसको। माइक हैसन साहब कह रहे हैं एंड में हमारे पास वो बॉलिंग नहीं थी जो डिफेंड करती, रन रोक पाती। तो भाई किस आइंस्टाइन ने कहा था कि रोटेशनल पॉलिसी अप्लाई करो डिसाइडर ऑफ द सीरीज में? शाहीन को बिठा दिया। आपको तो पता ही नहीं है कि किसको कहां कब खिलाना है। फोर्टी 43 ओवर्स में 194 स्कोर था वेस्ट इंडीज का, यानी आखिरी 7 ओवर में पूरे 100 रन बने, पूरे 100 रन। ये है आपकी बॉलिंग और ये है आपके बॉलर्स की फिटनेस जो आखिरी ओवर्स में एक्सपोज हो जाते हैं। अभी मैं सबके आखिरी ओवर आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी। नसीम शाह ने 21 दिए, हसन अली ने 18 दिए, अबरार ने 18 दिए, मोहम्मद नवाज ने 15 दिए। दूसरी तरफ जेडन सील्स को देखो, आधी टीम को उड़ा के फेंक दिया उसने। उसको पता था कि आप लोगों में जान ही नहीं है, दम ही नहीं है, आप इतना बड़ा स्कोर देख के आपके पसीने छूट जाएंगे। पता नहीं कौन सी हमारी बॉलिंग है यार, जिस पे हम एक वक्त में नाज करते थे। हुआ क्या है, ये कारतूस हमारे फुस कैसे हो जाते हैं एंड में जाके, मुझे नहीं समझ में आता। तारीखी छितरौल हुई है आपकी। इतने तो वेस्ट इंडीज ने नहीं सोचा था जितने रन उन्होंने कर दिए। टेरेन सैमी को पता था कि इनके साथ ही हमें मौका मिलेगा अपनी रैंकिंग को अप करने का। आपको याद है जब यूएसए आपसे जीता था तो उन्होंने आपका नाम रखा था घबराहट, घबराहट इस टीम का नाम रखा था। और जैसी ये बने ना 294 तो घबराहट, सटपटाहट, घबघबाहट, फड़फड़ाहट, सरसराहट सब शुरू हो गया। इनके हाथ पैर कांपना शुरू हो गए। यार आपके बैटर्स क्या सोच रहे थे? साइम अयूब को माफी नहीं मिल सकती। इतने चांसेस किसी को नहीं मिलते टैलेंट की बेस पे जितने इसको मिले हैं। अब्दुल्ला शफीक का टैलेंट किताबी प्लेयर को अब किताब में ही बंद कर देना चाहिए। यार आप सामने वाली टीम का ही फॉर्मूला फॉलो कर लो। कैसे उन लोगों ने कैसे खेल लिया, आप कैसे नहीं खेल पा रहे? अब आ जाइए किंग पे। ये कौन सा किंग है जो कभी मुश्किल सिचुएशन में और बड़ी टीमों के खिलाफ तो चलता ही नहीं है। ये तो टीम भी छोटी थी, यहीं कर लो रन। अभी बुलाओ ऑस्ट्रेलिया की सी टीम को, इंग्लैंड की बी टीम को, नेपाल को, जिम्बाब्वे को, ये 100 पे 100 मारेगा। लेकिन जहां कंडीशन थोड़ी टफ हो, जहां पाकिस्तान टीम में मुश्किल में हो, वहां नहीं होता इनसे। वहां इनसे होते 9 बॉल पे 9 रन 23 बॉलों पे। 47 किए 64 पे, दूसरे गेम पे 0 3 बॉलों पे, तीसरे गेम में 9 रन 23 बॉलों पे। ये आपके किंग है। और अभी सब लगेंगे क्यों पीछे पड़ जाते हैं बाबर रिजवान के। ओ भाई हम पीछे नहीं पड़ते, इनके स्टैट्स, इनके आदाद शुमार बता रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। शे होप को तो कोई किंग नहीं कहता, उसकी 18 सेंचुरियां हो गई। शर्म आती है देख के, 18 सेंचुरियां हो गई उसकी। क्रिस गेल, ब्रायन लारा के बाद वो वनडे में तीसरा बंदा बन गया है सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाला। उसके तो कसीदे कोई नहीं पढ़ रहा। रिजवान की कप्तानी पे अगर बात कर लें, आदाद शुमार देख लें, तो अब तक 20 में से 11 मैच हम हार चुके हैं, 9 में हमें कामयाबी मिली है। न्यूजीलैंड से इसके घर में वाइट वॉश हुए, अपने घर में ट्राई सीरीज़ हारी, वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ हार गए, जिम्बाब्वे से एक वनडे हारे। आखिरी 11 में सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ 2 वनडे जीता है, एक वेस्ट इंडीज़ से और एक जनूबी अफ्रीका से। तो ये है हाल। अब इस परफॉर्मेंस के साथ
हम आगे क्या कहें। और जहाँ रिजवान से बात करें वो कहते हैं मोमेंटम वहाँ था, मोमेंटम यहाँ था, वो मोमेंटम, ये मोमेंटम, और उनके पास कोई जवाब नहीं है। सो इट्स अ डिज़ास्टर। पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन का मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक ही काम है, सोए उठे, मैच देखे, हारे, अफसोस करे, मातम करे, फिर दोबारा सोए उठे, रिपीट, यही चलना है। और पहले तो कोई सर्जरी वर्जरी का झूठा बहाना ही कर देते थे, कोई बात ही कर देते थे, अब तो कोई वो भी नहीं करता, कोई उस पर भी गौर नहीं करता। सो क्या कह सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं, दवा और दुआ। पाकिस्तान क्रिकेट को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।